होम। आप सभी से प्रार्थना है, कृपया अपने माइक को म्यूट कर लें। धन्यवाद। हम ध्यानावस्थित होने के लिए आसन लगाएं। जो हमारा सुनिश्चित आसन है, उस सुनिश्चित आसन को हम लगाएंगे, जिसमें हम सुखपूर्वक लंबे समय तक बैठ सकते हैं बिना किसी कष्ट के। ऐसा आसन हम लगाएंगे और उसमें विशेष ध्यान हम ये रखेंगे कि हमारी कमर, गर्दन और सिर की चोटी का भाग एक सीध में रहे। धड़ का भाग भूमि से 90 अंश का कोण बनाए और रीढ़ की हड्डी की एक स्वाभाविक स्थिति, जो बहुत अधिक तनाव न हो और एक सामान्य तनाव बना रहे, जो उसको सीधा रखने में आवश्यक होता है। अन्नमय कोश पर विजय प्राप्त करने के लिए हम साधनारत हैं। साथ ही धारणा केंद्रों पर एकाग्रता पूर्ण रूप से स्थिर और अविचलित बनाने के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास में तृष्णाएं बाधक होती हैं। व्यवहार काल में अनेक प्रकार की तृष्णाएं विषय संबंधी, जो विषय भोग से संबंधित है, वे तृष्णाएं हमारा विषय बनती हैं और अविद्या से युक्त होकर, विपरीत ज्ञान से युक्त होकर, स्वयं को शरीर समझकर हम उन तृष्णाओं के प्रकार को अपने ऊपर आरोपित कर लेते हैं और उनमें खो जाते हैं। उनमें इतना खो जाते हैं कि असंतुलन हो जाता है। वही एकमात्र सुख का मार्ग लगने लगता है। और उसी के प्रति आकर्षित रहते हैं। इस कारण से चंचलता बनी रहती है। वे विषय, क्योंकि इंद्रिय के विषय भी 5 हैं, तो कभी किसी विषय में तो कभी किसी विषय में, जो विषय उपलब्ध हो जाए उस विषय का सेवन करने लगते हैं। इसलिए एकाग्रता नहीं रहती, वृत्ति बाहर की ओर बनी रहती है, इंद्रियों के विषयों की ओर बनी रहती है। इसलिए ना अपनी ओर ध्यान रह पाता है, ना अंदर की ओर एकाग्रता बन पाती है। तो तृष्णा रहित होना, शरीर से स्वयं को भिन्न समझना, शरीर की आवश्यकताएं
इंद्रियों के माध्यम से पूरी होती हैं। तो जब शरीर की आवश्यकताएं हैं उतने काल के लिए, शरीर के लिए ईंधन साधन समझते हुए उनका उपयोग करने का प्रयास करना। परंतु जब शरीर को आवश्यकता नहीं है तो उन विषयों पे विचार भी न करना, उनकी ओर किंचित मात्र भी ध्यान न जाना। इस बात को अपने ऊपर लागू करने का प्रयास करना है। जब शरीर की आवश्यकताएं ईंधन आदि की हमने पूरी कर दी तो अब उस ओर अपना ध्यान नहीं जाना चाहिए। अब जो ऊर्जा शरीर से प्राप्त हो रही है उसका सदुपयोग मुख्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें करना है। और इस बात को बार बार हमें व्यवहार काल में भी विचार करना है, ध्यान रखना है कि ये आवश्यकताएं शरीर की आवश्यकताएं हैं, मेरी आवश्यकताएं नहीं है, साधन की आवश्यकताएं हैं। इसके अलावा अन्य जो व्यवहार हैं, आपसी व्यवहार, परोपकार के कार्यों को करने के लिए भी आपस में व्यवहार करने होते हैं। उन व्यवहारों में भी राग द्वेष उत्पन्न होता है, वो भी बाधक बनता है साधना काल में वृत्तियों को उत्पन्न करने के लिए। तो उसके लिए ऋषियों ने यम नियम का पालन दृढ़ता पूर्वक करने का निर्देश किया है। यदि हम दृढ़ता पूर्वक यम नियमों का पालन करते हैं तो व्यवहार काल में मिलकर किए जाने वाले परोपकार आदि कार्यों में भी न्यायपूर्वक आचरण करने से बिना वैर भाव के आचरण करने से, प्रेमपूर्ण व्यवहार करने से सबके साथ में हम राग द्वेष से रहित रहते हुए कार्यों को कर सकते हैं। और जब हम परोपकार के कार्यों को करते हुए भी हम शांत सम रहते हैं, छोटी छोटी परेशानियों में ऊंचे नीचे नहीं हो जाते, भावों को संतुलित रखते हैं, समस्याओं का समाधान भी करते हैं परंतु उनसे अप्रभावित रहते हुए, और ईश्वर पे समर्पण करते हुए कार्य करते हैं कि हे ईश्वर, आपका कार्य है, आपके आदेश के अनुसार है, इसलिए मुझे अपनी भूमिका निभानी है जिम्मेदारी से, और परिणाम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आपकी कृपा से अच्छा ही परिणाम हो,
पर कभी थोड़ा कम अच्छा हो जाए तो भी हमें ईश्वर को ही समर्पित करना है। अधिक अच्छा ना हो पाए तो उसके लिए हमें उद्विग्न नहीं होना और किसी से द्वेष नहीं करना कि उसके कारण से कम अच्छा हो गया, उसमें भी संतुष्ट रहना है। तो हम साधना में तुरंत एकाग्र हो सकते हैं। ये दो प्रकार की बातें, एक व्यक्तिगत तृष्णाओं से युक्त व्यक्ति एकाग्र नहीं हो सकता, दूसरा परोपकार के कार्यों को करते हुए भी जो व्यक्ति राग द्वेष से युक्त हो जाता है वो व्यक्ति भी एकाग्र नहीं हो सकता। ये संतुलन अपने जीवन में बनाकर चलना ये बहुत आवश्यक है। हे परमात्मा, आपकी कृपा से जो तत्व ज्ञान है उस तत्व ज्ञान को हम व्यवहार में उपयोग करते हुए मन की शांत अवस्था को, एकाग्र अवस्था को, प्रसन्न अवस्था को बनाए रख पाए, राग द्वेष रहित अवस्था को बनाए रख पाए। सम्मान इत्यादि से विष के समान डरते रहें और उपकार के कार्यों में आपकी आज्ञा पालन करने के लिए केवल लगे रहें। और आपकी आज्ञा पालन करने में कहीं अपमान भी मिलता है तो उसे अमृत के समान ग्रहण कर लें, जिससे मन में क्षोभ उत्पन्न ना हो, किसी के प्रति दोष द्वेष उत्पन्न ना हो और वैराग्य का भाव बना रहे। आपके प्रति समर्पण, आपको प्राप्त करने की इच्छा बनी रहे और आपकी सदा निकटता, सदा सहायता को हम अनुभव करते हुए स्मरण रखते हुए क्षण क्षण में आपकी प्राप्त कृपा से आनंदित, अभिभूत और कृतज्ञ होते रहें। जो लोग सम नहीं हैं, राग द्वेष में युक्त हो जाते हैं, वे लोग हो सकता है हमें अपने राग द्वेष के कारण से कुछ प्रतिकूलता उपस्थित करें, परंतु हे परमात्मा, हम तो आपकी भक्ति करने के लिए कार्यों को कर रहे हैं। उन कार्यों में हमारे जो साथी हैं वो भले ही राग द्वेष से युक्त हों, परंतु हमें तो आपकी भक्ति में ही प्रसन्न रहना है। कार्य तो होंगे, कभी कम भी होंगे, कभी अधिक भी होंगे। तो अधिक हो जाएंगे तो हमें बहुत प्रसन्न नहीं होना है। आपकी आज्ञा का पालन हुआ ऐसा विचार कर सामान्य सम स्थिति, प्रसन्नता की स्थिति बनाकर रखनी है। और मैं एक क्षण के लिए भी हे परमात्मा आपको
भूल कर न रहूं, आपसे सदा जुड़ा रहूं, मुझे ऐसा प्रयास करना है और आपकी कृपा से ही ये संभव है। और आपका तो स्वभाव है कि आप अपनी शरण में जिसको ले लेते हैं उसको कभी छोड़ते नहीं, उस पर सदा कृपा किया करते हैं। ऐसे ही है परमात्मा, आपने जो मुझे अपनी शरण में लिया है, तो निश्चय ही आप मुझे कभी छोड़ेंगे नहीं और मेरा मार्गदर्शन, पथ प्रदर्शन निरंतर करते रहेंगे। एकाग्रता में आने वाली, समस्थिति में आने वाली सभी बाधाओं को मैं आपकी सहायता से पार करता रहूंगा, दूर करता रहूंगा। और इसका प्रभाव निश्चित रूप से अन्नमय कोश पर धनात्मक पड़ता रहेगा। अन्नमय कोश रूपी जो साधन है, यह भी पूर्ण, बलवान, पुष्ट, स्वस्थ और अधिक होता जाएगा, क्योंकि हे परमात्मा, आपकी कृपा से मैं तनाव रहित, सम रहना आपसे सीख रहा हूं। हम सब साधक मिलकर धारणा केंद्रों पर पूरी तरह से एकाग्र होने के लिए सज्ज हैं, तैयार हैं। हमने सभी इंद्रियों को सब ओर से रोक दिया है। अन्नमय कोश संबंधी सभी कार्य समुचित रूप से संपन्न हो चुके हैं। अब इस समय बाहर के किसी भी कार्य की अपेक्षा आवश्यकता नहीं है। और अब जो मुख्य कार्य है, हे परमात्मा, आपसे निकटतम स्थिति को अनुभव करना, प्राप्त करना, सबसे मुख्य कार्य को मैं करने जा रहा हूं। और उसके लिए एकाग्रता का संपादन कर रहा हूं। हे परमात्मा, आपकी कृपा से सभी इंद्रियां अपने विषयों को छोड़कर आपकी उपासना के लिए इस मन के साथ में संयुक्त हो गई हैं। और मन में, हे परमात्मा, मैं आपके प्रति अत्यंत प्रेम और कृतज्ञता से भर गया हूं कि जो क्षण क्षण में आप मुझे निरंतर महान सहायता प्रदान कर रहे हैं। जो मैं इतनी अल्प शक्ति वाला कि स्वयं का अनुभव नहीं कर सकता, विचार भी नहीं कर सकता, इन सब कार्यों के लिए निरंतर आप मेरी सहायता कर रहे हैं। आपने सूक्ष्म साधनों को धारण किया हुआ है और मेरे उपयोग में आने योग्य बना रखा है। हे परमात्मा, मुझे ज्ञात नहीं कि मैं कैसे आपके दिए हुए सूक्ष्म साधनों का उपयोग करके
आत्मानुभूति कर पा रहा हूँ, कैसे आपके दिए हुए सूक्ष्म साधन का उपयोग करके विचार कर पा रहा हूँ, परंतु क्योंकि फिर भी मैं कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे स्पष्ट यह अनुभव हो रहा है कि हे परमात्मा, आप ही निरंतर मुझे यह सहायता प्रदान कर रहे हैं और आपकी इस क्षण क्षण की निरंतर कृपा दया के लिए मैं आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ। आपको बारंबार नमन करता हूँ। भूह प्राण केंद्र पर हे प्राणों के प्राण परमात्मा, सब प्रकार से मेरी आप सहायता कर रहे हैं। प्राणों को धारण करने वाले भी हे परमात्मा आप हैं और मुझे देने वाले भी आप हैं। हे प्राणों के भी प्राण, मैं आपको बारंबार नमन करता हूँ। भुवः प्राण केंद्र पर हे परमात्मा, सब दुखों के विनाशक आप उपस्थित हैं और अपान के द्वारा आप सभी मलों को और सभी अवरोधों को बाहर निकाल देते हैं और मेरे दुखों को समाप्त कर देते हैं। ये सब दुखों से छुड़ाने वाले परमात्मा, दुखों से छुड़ाने की प्रक्रिया निरंतर मेरे लिए आप संपादित कर रहे हैं और मुझे आपका अनुगामी बनना है। आप तो दुखों से छुड़ाने के लिए मुझ पर निरंतर प्रयास कर रहे हैं और अगर मैं आपसे विरुद्ध कार्य करने लगूं तो मैं कैसे दुखों से छूट पाऊंगा। इसलिए जिस दिशा में आप निरंतर कार्य कर रहे हैं, दुखों से छुड़ाने के लिए मेरी सहायता कर रहे हैं निरंतर, तो उसी दिशा में मैं भी प्रयास करूंगा। मैं उसमें कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करूंगा। अपनी मूर्खता के कारण से किसी अपथ्य का सेवन नहीं करूंगा। जिससे आपकी जो ये दुखों से छुड़ाने की प्रक्रिया निरंतर चालू है, इसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो। हे परमात्मा, आप सर्वाधिक मुझे पथ्य हैं। मैं आपकी आराधना, आपकी उपासना जब करता हूं तो संपूर्ण साधन शांत होकर विघ्न रहित होते हैं। मन में सात्विक अवस्था, आनंद की अवस्था
बनती है, जिससे सर्वत्र धनात्मक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। और आपके द्वारा की जाने वाली दुखों के नाश की प्रक्रिया संपन्न होती है। मुझे भी आपके ज्ञान को प्राप्त करके, जो वेद ज्ञान आपने दिया है, आयुर्वेद आदि का ज्ञान आपने दिया है, उसका बहुत अच्छे से अध्ययन करके अपथ्य का कभी भी सेवन नहीं करना। शरीर जो स्थूल शरीर, अन्नमय कोश, इसमें जो बहुत सारी नलियां हैं, पथ हैं, उन पथों में अवरोध उत्पन्न करने वाले आहार विहार मैं त्यागता हूं, छोड़ता हूं। और आपके द्वारा दिए गए ज्ञान विज्ञान के अनुसार केवल उन नलियों, उन पथों के अनुकूल जो पथ्य है, उसी को ईंधन के रूप में शरीर में प्रयोग करने का संकल्प लेता हूं। मैं, हे परमात्मा, आपके द्वारा की जाने वाली शुद्धि आदि कार्यों को पहचानने का प्रयास करूंगा। आपके द्वारा अन्नमय कोश में किए जाने वाले सकारात्मक परिवर्तनों और प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास करूंगा। और जो आपने, हे परमात्मा, जीवनी शक्ति प्रदान की है, उस जीवनी शक्ति के द्वारा शरीर में संपन्न किए जाने वाले कार्यों की दिशा और गति को पहचान कर उसके विरुद्ध कभी कार्य नहीं करूंगा। उसको सहयोग प्रदान करूंगा। अन्नमय कोश में, शरीर में ये परमात्मा जीवनी शक्ति के माध्यम से आप जो कुछ कर रहे हैं, उसको पहचानना ही, और पहचान कर उसके अनुसार उसमें सहायक होते हुए, उसमें अनुकूलता प्रदान करते हुए कार्य करने से ही ये साधन रूप शरीर अधिकतम सहायता सहयोग की स्थिति में आ सकता है और लंबे समय तक यह साथ दे सकता है। मुख्य लक्ष्य की प्राप्ति में लगने वाले लंबे समय तक
यह अन्नमय कोश अनुकूलता बनाए रखते हुए साथ दे सकता है। हे परमात्मा, आप जो दुख नाशक, सब दुखों को दूर करने वाले हैं, आपके इस दुखों के दूर करने की प्रक्रिया में जो मलों, अपद्रव्य पदार्थों, रुकावटों, उनको निकालने की जो प्रक्रिया है, वो केवल अन्नमय कोश के केवल भुवः प्राण केंद्र में ही नहीं, बल्कि इस बड़ी नली जो मुख से गुदा पर्यंत है, इसी के समान शरीर के सभी नलियों में सभी धातुओं की नलियों में यह सक्रिय है। हे परमात्मा, इस भुवः प्राण केंद्र से मुझे संपूर्ण अनुकूलता प्रदान करने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ और आपके परोपकारों से अत्यंत उपकृत और आपको बार बार धन्यवाद करता हूँ। आपके परोपकारों से आपके प्रति विशेष प्रेम से युक्त हो गया हूँ। स्वः प्राण केंद्र। हे परमात्मा, आप आनंद स्वरूप और अपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति कराने वाले हैं। स्थूल शरीर अन्नमय कोश से जब हम विशेष ऊर्जा निरंतर प्राप्त करते रहते हैं, ये हमारे लिए अनुकूलतम स्थिति है। जब आवश्यक होती है तभी हमें संपूर्ण ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। हम जिस कार्य में हाथ डालते हैं उसी में सफल होते हैं, क्योंकि हे परमात्मा, आपकी सहायता से हमें निरंतर ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। और उस ऊर्जा को उपयोग करके हम विविध कार्यों में सफल होते हैं, चाहे वो कार्य ज्ञान प्राप्त करना हो अथवा कोई परोपकार आदि कर्म हो, या हे ईश्वर आपकी उपासना हो।
सभी प्रकार से आपसे प्राप्त ऊर्जा के द्वारा ज्ञान, कर्म और उपासना करते हुए हम सफल होते हुए आनंदित होते हैं। आपसे निरंतर आनंद प्राप्त करते हैं। हे परमात्मा, आपकी कृपा से हम जो सच्चा सुख है, वास्तविक आनंद है, उसको पहचान सकें, और जो क्षणिक और झूठा सुख है उसको भी पहचान कर उससे निवृत्त हो सके। हे परमात्मा, महः प्राण केंद्र पर आप जो सबसे महान अर्थात आपकी महानता इतनी अधिक है कि उसकी तुलना में कोई है ही नहीं। हर तरह से आप महान हैं। और मुझे जो आपकी सर्वाधिक महानता आकर्षित करती है, वह प्रतिक्षण अनवरत बिना रुके परोपकार करते जाना। आपकी ये महानता, आपकी ये उदारता मेरे लिए सबसे अधिक आकर्षण का विषय है। निरंतर स्वभाव से ही अनवरत हम जैसे अल्प शक्तिमान अल्पज्ञ असंख्य आत्माओं के लिए सहायता करना, परोपकार करना अत्यंत हित के भाव से युक्त होकर हे परमात्मा, आप महान हैं और मैं भी आप ही की तरह इतने उत्तम भावों से निरंतर युक्त रहना चाहता हूँ। मैं भी आपकी कृपा से आपके ही समान महान बनना चाहता हूँ, भावनाओं की दृष्टि से, हित की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से। जनः प्राण केंद्र, हे संपूर्ण सृष्टि के निर्माता, और निरंतर निर्माण की प्रक्रिया में लगे हुए हे परमात्मा, उत्पादक, रचना करना,
स्वभाव है आपका। और प्रत्येक क्षण हे परमात्मा प्राणियों के शरीरों की रचना, उनकी वृद्धि आप कर रहे हैं। हे परमात्मा आपकी कृपा से आपके कर्तृत्व में मैं भी एक बिंदु रूप, इच्छा प्रयत्न रूप सूक्ष्म कर्तृत्व सम्मिलित करना चाहता हूं, सबके उपकार की दृष्टि से। सत्य की वृद्धि से, वृद्धि की दृष्टि से, सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी प्रजाओं में वृद्धि की दृष्टि से। तपः प्राण केंद्र हे परमात्मा आप अनंत शक्तिमान तत्व ज्ञान रूपी आदित्य, ज्ञान के अनंत प्रकाश से आप युक्त हैं। आप ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप ही हैं। संसार के महानतम प्रकाश आपके प्रकाश से प्रकाशित है। आपकी अनंत सामर्थ्य आपकी आज्ञा में न चलने वालों पर आपकी दंड व्यवस्था। अपने आप को बहुत बड़ा समझने वाले दुष्ट प्रकृति के तुच्छ मनुष्य, जिनको आप दंड देने वाले हैं, आपकी इस न्याय व्यवस्था को समझते हुए मैं सभी पापों से बच जाऊं। हे परमात्मा पापों की ओर प्रवृत्ति ही ना हो, सदा शुभ और शुद्ध ही मैं कर्म करूं। इसके लिए मैं आपके मुख्य गुण तत्व ज्ञान को धारण करने का प्रयास कर रहा हूं। तत्व ज्ञान की दृष्टि से ही युक्त होकर मैं सभी कार्यों को, सभी व्यवहारों को करना चाहता हूं।
सत्यम प्राण केंद्र। हे सत्य स्वरूप अविनाशी, सदा सत्य निर्णयों को ही करने वाले और सत्य निर्णयों में प्रेरित करने वाले परमात्मा, मैं आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूं। आपको बार बार धन्यवाद करता हूं। हे परमात्मा, आपकी कृपा सब प्रकार से मुझ पर रहे और निरंतर रह भी रही है। इस महान कृपा के लिए पुनः पुनः बार बार धन्यवाद। भावों से युक्त होकर कुछ बार मंत्रों का जप। तीन प्राण केंद्र नीचे, मध्य में एक प्राण केंद्र और ऊपर तीन प्राण केंद्र। मंत्र का अर्थ ईश्वर को समर्पण, भाव बना रहे। ओम भू ओम भू ओम भुवः ओम भुवः ओम स्वः ओम स्वाहा ओम भूर् ओम भूर् ओम भुवः ओम भुवः ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम महा ओम महा ओम महा ओम महा ओम जनः ओम जनः ओम तपः ओम तपः ओम सत्यम ओम सत्यम ओम जनः ओम जनः ओम तपः ओम तपः ओम सत्यम ओम सत्यम ओम जनः ओम जनः ओम तपः ओम तपः ओम सत्यम ओम
गायत्री मंत्र के माध्यम से अर्थभावना सहित ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी है। हे सर्वरक्षक, हे प्राणों के भी प्राण, सब दुखों से छुड़ाने वाले आनंद स्वरूप परमात्मा, आप संपूर्ण जगत के उत्पत्ति करता है। एकमात्र वर्णीय प्रापणीय है। सब क्लेशों को भस्म करने वाले, कामना करने के योग्य, हे तत्व ज्ञान स्वरूप परमात्मा, मैं आपको स्मृति में सदा धारण किए रहूं। हे परमात्मा, आप हमारी बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म स्वभावों में सदा प्रेरित करें। भूह पर भूह प्राण केंद्र, भूह पर भूह प्राण केंद्र, स्वह पे स्वह प्राण केंद्र, तत्सवितुः पर महः प्राण केंद्र, वरेण्यम पर जनः प्राण केंद्र, भर्गो देवस्य धीमहि तपः प्राण केंद्र, धियो यो नः प्रचोदयात् सत्यम प्राण केंद्र। ऐसे प्राण केंद्र पर स्थान परिवर्तित करते हुए स्तुति, प्रार्थना और उपासना करेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्थूल प्रयोग। आनंद स्रोत बह रहा पर तू दास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए,
नर जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। समय की सीमा है। आइए धीरे धीरे इंद्रियों को उनके गोलकों की ओर भेज दें और दोनों हाथों को परस्पर आपस में रगड़ें। कुछ गर्म होने पर चेहरे पर, आंखों पर स्पर्श कराते हुए आंखों को खोल लें। यही विराम कक्षा का। आइए एक बार मिलकर ओम का उच्चारण करें। ओ